हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एक ऐसे इशू पे बात करते हैं जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आप एक स्टूडेंट हैं अगर जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ये एक ऐसा इशू है जो पर्सनली मैंने और मेरे जान पहचान में कई लोगों ने फेस किया है। यह है इशू ऑफ टाइम मैनेजमेंट। हो सकता है कि आपके पास पढ़ने को बहुत कुछ हो, लेकिन आपके पास उतना पढ़ने का समय ही ना हो, या फिर हो सकता है कि आपके पास करने को बहुत कुछ हो, लेकिन शायद आप सारे काम अपने दिए हुए समय पे नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर इस समय को, जो भी हमारे पास लिमिटेड समय है, उसमें हम सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करें? अपने काम को, खेल कूद को, एंटरटेनमेंट को, ये सब हम कैसे मैनेज करें? आइए सीखते हैं हम इस वीडियो में। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आप इस टाइम मैनेजमेंट के स्किल में ज़रूर आगे बढ़ते जाएंगे। तो बिना समय गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपको ये सोचना बंद करना होगा कि आप समय के गुलाम हैं। आपको ये सोचना शुरू करना होगा कि आप समय के मालिक हैं। समय आपके कंट्रोल में है, ना कि आप समय के कंट्रोल में हैं। देखिए, दुनिया में आप कोई भी काम करें, कितना भी कठिन से कठिन काम क्यों ना हो, हमेशा उसकी शुरुआत जो है आपके मन से होती है, आपके दिमाग से होती है। और अगर आप चाह रहे हैं वो काम करना, तभी आप उस काम को करना शुरू कर पाएंगे। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही घबरा जाएंगे कि नहीं, ये तो मुझसे हो नहीं पाएगा, शायद आपका मन उतना अच्छे से ना करे, तो वो काम फिर कतई नहीं होगा। वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। तो आपको दिल से चाहना होगा। इसीलिए आपको ये सोचना एकदम बंद करना होगा कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। भले रियलिटी में वो सीन हो, मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये सोच शुरू करना कि हाँ, आप समय के कंट्रोल में नहीं है, समय आपके कंट्रोल में है, ये बहुत ज़रूरी है। इस बुनियादी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करके ही हम फिर अगले स्टेप्स पे पहुंच पाएंगे। तो यकीन मानिए, ये सबसे आसान काम है कि कम से कम आप भले ही कितने आलसी हों, लेकिन आप कम से कम ये सोच तो सकते हैं। बस यही करने को मैं बोल रहा हूँ। तो आज से ये सोचना शुरू कर दीजिए कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, आप इसके मास्टर हैं। दूसरी चीज़, अब तो हमने दिमाग की बात की जो सबसे आसान थी, अब आते हैं ज़ुबान की बात पे। तो अक्सर हम बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है ये करने का, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। आज से आप ये बोलना बंद कर दीजिए और इसके बजाय ये सोचिए कि अगर आप अभी कोई काम कर रहे हैं तो वो क्या काम है, और उसके बदले आप कौन सा काम बाद में करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फिजिक्स और मैथ्स के DPPs हैं, आपको होमवर्क्स सॉल्व करने हैं उनके। आपने सोचा कि अरे मैं तो आज मैथ्स ही कर पाऊंगा, फिजिक्स करने का तो टाइम नहीं है। ये सोचने के बजाय आप ऐसा सोचिए कि अभी मैं मैथ्स करता हूँ, फिजिक्स मैं इस टाइम पे करूँगा। जितना आप दिमाग को कंक्रीट डायरेक्शन देंगे, जितना आप उसको क्लैरिटी देंगे कि आप अभी क्या कर रहे हैं और बाद में क्या करने वाले हैं, उतना आप अच्छे से टाइम मैनेज कर पाएंगे। तो ये कहने के बजाय कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है फिजिक्स का होमवर्क करने का, मैं सिर्फ मैथ्स ही कर पाऊंगा, आप ये सोचिए कि चलो ठीक है, मैं अभी मैथ्स का होमवर्क कर पा रहा हूँ, फिजिक्स का होमवर्क मैं शाम में कर लूँगा। या फिर और प्रिसाइज कर लीजिए कि फिजिक्स का होमवर्क मैं 5 बजे करूँगा, या फिर फिजिक्स का होमवर्क मैं 7 बजे करूँगा। कुछ ऐसे करके जब आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे, दिमाग को सही डायरेक्शन देना शुरू करेंगे, तो आपके कंट्रोल में टाइम आने लगेगा। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जितना हम वेग रखते हैं चीज़ों को, जितना हम ये सोचते हैं, हवा में बातें करते हैं, उतना दिमाग भी हमें हवा में रखता है। जितना आप दिमाग को क्लैरिटी देंगे कि हाँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ, इतने बजे मैं वो करूँगा, उतना ज़्यादा आप चीज़ों के कंट्रोल से बाहर निकलेंगे और आपके कंट्रोल में चीज़ें रहेंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, अभी तक मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं वो आपके सोचने पे और आपके बोलने पे बेस्ड है। इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है। तो यकीन मानिए, ये जो लॉन्ग लिस्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट चीज़ें होती हैं जो हमें करने के लिए लोग बोलते हैं, उसमें ये सबसे आसान चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि टाइम मैनेज करना आसान बात है, बिल्कुल नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उन सब चीज़ों में जो आपको करना चाहिए, ये सबसे आसान चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें आपको सोचना है और बोलना है। फिर भी आप फेल करेंगे, फिर भी आप बार बार करने के बावजूद टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं।
ऐसा नहीं है ना कि अगर आपसे एक सवाल नहीं लगता है तो आप उसे छोड़ देते हैं, आप उसे फिर से ट्राई करते हैं, कुछ दिन बाद ट्राई करते हैं। तो आपको बस ये ट्राई करते रहना है। अभी क्या करना है उस पर मैं आता हूँ, लेकिन कम से कम आप सोच को और अपने बोलचाल को तो सही कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि आपके दिमाग को और क्लैरिटी देगा, वो है किसी भी काम को हाँ या ना में सोचना। बहुत बार अक्सर ये होता है कि जब हमारे पास सामने काम आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ना पूरे मन से हाँ कहते हैं, ना पूरे मन से ना कहते हैं। ठीक है, अभी नहीं करेंगे, बाद में कर देंगे, बाद में देखा जाएगा। ये गलत बात है। आपको एकदम दृढ़ता के साथ, एकदम सही कंक्रीट तरीके से बोलना पड़ेगा कि क्या आप उस काम को करेंगे या नहीं करेंगे, बाद में करेंगे या नहीं ही करेंगे, बाद में करेंगे तो कब करेंगे। इससे आपके दिमाग को क्लैरिटी आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी। ये जो शुरू की 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, ये सिर्फ आपके दिमाग को क्लैरिटी देने के लिए है। और यकीन माने, ये अगर हो गया तो आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर हम ये सोचेंगे कि हाँ, अब हम कर क्या क्या सकते हैं। अब इस बात पे आते हैं कि अब हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बस क्लैरिटी की बात को ही मैं थोड़ा एक स्टेप आगे लेके जाता हूँ कि जो मैंने बात कही थी कि मान लीजिए आपको अगर कोई काम अभी करना है और कोई काम अगर बाद में करना है, तो वो आप कितने बजे करेंगे। तो इसे सिर्फ सोचने के बजाय आप कहीं पे लिख लीजिए। अगर आपको फिजिक्स का होमवर्क बाद में करना है, कितने बजे करना है, 5 बजे करना है, तो आप कहीं पे एक नोटबुक ले लीजिए, एक पेपर ले लीजिए, जहाँ पे आप इस लॉग को मेंटेन करते रहिए कि हाँ ठीक है, अभी मैं मैथ्स का होमवर्क कर रहा हूँ, 5 बजे मैं फिजिक्स करूँगा। तो ये जो सोच को आप फिर अब एक स्टेप और क्लैरिटी दे रहे हैं, तो दिमाग के लिए और आसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए, घूम फिर के हमारा दिमाग आराम करना चाहता है। अब थोड़ा सा अगर आप इसे ट्रिकी बना दे सिचुएशन को, कि ऐसा लगे कि दिमाग आराम भी कर रहा है लेकिन आपका सही काम भी होता जाए, तो फिर आपके दिमाग की भी जीत हो जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो दिमाग को क्लैरिटी देने के लिए आप ये जो सोच रहे हैं कि कब मैं कौन सा काम करूँगा, बस इसे एक टू डू लिस्ट बना के लिखते जाइए, जिसे हम टू डू लिस्ट भी कहते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला चीज़ ये कि ये सोचिए कि अगर आपके पास आज का दिन है और आपके पास मान लीजिए 6, 7, 8 काम है करने को, उस सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है। कोई एक चीज़ उठा लीजिए। हो सकता है कि आपका परसों फिजिक्स का एग्ज़ाम हो लेकिन आपके पास मैथ्स का भी होमवर्क हो, तो फिजिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। तो आप ये सोच लीजिए कि हाँ, आज मुझे फिजिक्स का 2 चैप्टर तो पढ़ना ही है जो मेरे एग्ज़ाम में आ रहा है। तो वो आपकी प्रायोरिटी टास्क हो गई। तो हर दिन आप ये तो लिख ही रहे हैं कि आपको क्या क्या कितने बजे करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी लिखना है कि उन 6-7 चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो एक चीज़ क्या है जो आज आप करेंगे ही। दूसरी चीज़ ये बात कि जो आप टू डू लिस्ट बना रहे हैं, तो अक्सर लोगों के अपने प्रेफरेंस होते हैं। बहुत लोग अपने लैपटॉप पे बहुत सारे ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स भी हैं जहाँ पे आप अपने टू डू लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि आपकी वो जो करने की लिस्ट है वो आपकी आंखों के सामने हो। तो एक फिजिकल नोटबुक, एक पेन पे अगर आप लिखते जाएंगे तो आपकी नज़रों के सामने वो रहेगा, और घूम फिर के जब भी आप देखेंगे तो आपके सामने वो लिस्ट पड़ी रहेगी जिस पे आपको काम करना है। तो उसके लिए आपको कहीं और जाने की, कहीं और झांकने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके सामने है। और कहीं ना कहीं ये आपको याद दिलाता रहेगा कि आपको क्या करना है और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है जो आपको करना है। अगेन, ये फ्लो हमारा सेम ही है। हम ये सब काम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे दिमाग को टाइम के बारे में क्लैरिटी आती जाए। तो अगर आप इस थीम को समझ रहे हैं और उससे रिलेटेड कैसा हम सोचें, कैसा हम बोलें, कैसा हम काम करें, इस बात को समझ रहे हैं, तो आप धीरे धीरे इसमें निपुण होते जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आसान बात नहीं है। हो सकता है कि जब आप टू डू लिस्ट बनाएंगे तो बहुत दिनों तक आप उसमें कुछ भी काम नहीं करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप टू डू लिस्ट बनाना छोड़ दें। आप फिर भी उसे बनाते रहिए। एक दिन ज़रूर आएगा जब आप 6 काम में से 3 काम तो ज़रूर ही कर लेंगे। और काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही काम लिखें। अगर आपको कहीं मार्केट में जाना है, या फिर अगर आपको खेलना है, या फिर अगर आपको किसी से मिलना है, तो वो सारे कामों को भी आप लिख सकते हैं। और जैसे जैसे वो काम होते जाएंगे, जब आप उन्हें क्रॉस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ये हो सकता है कि भले पढ़ाई का काम पूरा ना हुआ हो, लेकिन उसके अलावा एंटरटेनमेंट का काम, खेलने का काम, जो भी और काम है आपके दिन में, वो होते रहे हैं। और उसको आप क्रॉस करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको भी कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ, कम से कम जो मैं लिख रहा था उसमें से 50% कर तो रहा हूँ। और यही मैजिक है। तो फेल होने से मत डरिए, कंसिस्टेंटली लिखते रहिए,
ये जान के कि आप फेल होंगे, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, वो अक्सर होते हैं, लेकिन इसमें जीतता वही है जो इस काम को कंसिस्टेंटली करता रहेगा। अब जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वो सबसे मुश्किल चीज़ है, वो है टाइम ब्लॉक करना, टाइम लिमिट में किसी चीज़ को करना। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जब मेरे साथ क्या होता था, जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था, मैं मैथ का डीपीपी सॉल्व करता था और क्वेश्चंस लगाने बैठता था, तो मैं सोचता था कि चलो ठीक है, मुझे और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मैं 2 घंटा मैथ्स पढ़ूंगा और फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच करूंगा। वो 2 घंटे 6 घंटे में कब बीत जाते थे मुझे पता नहीं चलता था, क्योंकि मैं क्या करता था, सॉल्व करना शुरू किया, सवाल हुआ, सोच रहा हूँ, फिर मन में कुछ ख्याल आ गया, फिर मैं कहीं, मेरा दिमाग कहीं और चला गया, कुछ सोचने लगा क्लास के इवेंट के बारे में, शाम के इवेंट के बारे में, पैटीज खाने चलना है, जूस पीने जाना है, बहुत सारे ख्याल मन में आने लगे। तो वो 2 घंटे का काम कैसे 6 घंटे में होता था, और अक्सर वो पूरा भी नहीं होता था, तो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाता था मेरा दिमाग। फिर मैंने क्या करना शुरू किया कि चलो ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 2 घंटे का प्लान कर रहे हैं तो आप 2 ही घंटा करेंगे, ये बहुत मुश्किल चीज़ है, मैं मानता हूँ, लेकिन कम से कम इसका फर्स्ट स्टेप हम ये तो कर सकते हैं कि अगर मुझे 2 घंटे से 6 घंटे लग रहे हैं तो मैं इसे एक जगह नोट कर लूँ। तो जो मेरा टू डू लिस्ट है जहाँ पे मुझे काम करना है, तो उसमें मैंने लिखा कि मुझे मैथ्स की डीपीपी सॉल्व करनी है, और मैं नोट कर लूँगा एट द एंड ऑफ द डे कि उस काम को करने में मुझे कितना टाइम लगा। 6 घंटा लगा, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें कितना टाइम लग रहा है उस काम को करने में, हम उसे कभी कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, उस पर क्लैरिटी ही नहीं आती है। हम सोचते हैं कि चलो मैं 2 घंटा दूंगा, लेकिन कितना टाइम हम एक्चुअली देते हैं ये हम कभी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हम इसे कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। तो ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आप उस काम को, जो आपका एक मेंटल इमेज होता है कि हाँ इस डीपीपी को सॉल्व करने में, इस होमवर्क को करने में इतना टाइम लगेगा, लेकिन वो कितना होता है ये हम कभी नहीं जान पाते। तो वो जानना सबसे पहले ज़रूरी है, और इसमें फिर से कोई शर्म की बात नहीं है। आपको जितना भी टाइम लगे, हो सकता है कि 2 घंटे का काम आपको 9 घंटे में पूरा हो, कोई बात नहीं, आप लिख तो लीजिए कि हाँ आपने 9 घंटे में किया, क्योंकि फिर मैं बोल रहा हूँ थीम सेम ही है। आपको दिमाग को आराम देना है, और दिमाग को आराम कैसे दिया जाएगा, जब दिमाग को आप जितनी क्लैरिटी देंगे तो दिमाग आराम करेगा और आपका काम भी सही होते जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ इस बारे में टेंशन लेना कि क्या मैं अपना काम दिए हुए टाइम ब्लॉक में कर पा रहा हूँ कि नहीं, पहला स्टेप ये है कि आप ये तो जानिए कि आप उस काम को कितने देर में कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा जब हम लिखेंगे कि हाँ अगर हमें एक काम को 2 घंटे में करने हैं तो उसमें 2 घंटे ही लगने चाहिए। अब इससे रिलेटेड एक बात मैं आपको और बताता हूँ। देखिए, जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एंड गोल हमारा क्या है कि दिए हुए टाइम लिमिट में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, आपको सही सवाल लगाने हैं, मैक्सिमम सवाल सही करने हैं, लेकिन विद इन द गिवन टाइम लिमिट। अब हम प्रैक्टिस तो करते हैं, हम सवाल सही लगाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन सही टाइम लिमिट में वो चीज़ करना एक अलग ही स्किल है जो कि हम अक्सर प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। तो जब आप अपने एंड गोल को धीरे धीरे पीछे की तरफ लाएंगे तो हर एक टास्क आपको एक दिए हुए टाइम लिमिट में करना चाहिए। इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी कि दुनिया का कोई भी काम हो, आपको अगर अपने सोचे हुए टाइम लिमिट के अंदर कर पाते हैं तो एग्ज़ाम में भी आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। घर पे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो इनिशियली कम से कम जब हम प्रैक्टिस पेपर्स ना लगा रहे हों तो हम आराम से सवाल लगाते हैं। वो स्किल बहुत अलग है कंपेयर्ड टू द स्किल जो कि आपको एग्ज़ाम में चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, याद रखिए, विद इन द गिवन टाइम लिमिट, और वो एक बहुत डिफ़िकल्ट स्किल है। तो उसी को बैक ट्रैक करते हुए जब भी आप जो भी काम करते हैं उससे दिए हुए टाइम लिमिट में कर लिए। और एक बात और मैं यहाँ पे कहूँगा कि टाइम जो है बहुत स्ट्रेचेबल है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि दिए हुए टाइम लिमिट में कोई काम नहीं हो सकता तो आपको गलत लगता है। आप चाहें तो एक एस्टिमेट बना के कि हाँ इस काम को करने में एक अप्रॉक्सीमेटली इतना टाइम लगेगा, भले आप इनिशियली नहीं कर पाए, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आप उतने टाइम में अपना काम कर सकते हैं। हो सकता है कि वो आपका बेस्ट काम ना हो, लेकिन आपका काम ज़रूर होगा। लेकिन जब आप अपने दिमाग को, अपने आप को इस तरीके से ढाल लेंगे कि मुझे इस काम में इतना ही टाइम देना है, तो हो सकता है कि पहली बार में आप अच्छा ना कर पाए, दूसरी बार में अच्छा ना कर पाए, तीसरी बार में आप इम्प्रूव करेंगे, चौथी बार में इम्प्रूव करेंगे, 5वीं बार में आप उसमें बेस्ट करने लगेंगे, क्योंकि आपके दिमाग को फिर पता चलेगा कि उप्स, मेरे पास तो ये करने का बस इतना ही टाइम है। तो ये बहुत ज़रूरी है।
अगेन मैं बोल रहा हूँ बार बार दोबारा मैं सेम बात दोहरा रहा हूँ कि ये करना बहुत मुश्किल है और आप अक्सर फेल होंगे। लेकिन बस आपको करना क्या है कि जो बेसिक फाउंडेशन है, सोचना, बोलना, टू डू लिस्ट बनाना, उससे आप कंसिस्टेंटली करते रहिए। एक एक स्टेप को धीरे धीरे फॉलो करिए। ये नहीं कि आप सारे स्टेप एक साथ फॉलो कर लीजिए। पहले आप अपनी सोच बदलिए, फिर जो आप बोलते हैं उसे बदलिए, फिर टू डू लिस्ट बनाना शुरू कीजिए, फिर टाइम ब्लॉकिंग करना शुरू कीजिए और फिर यकीन मानिए आप टाइम मैनेजमेंट के स्किल में निपुण ज़रूर होंगे। एक लास्ट टिप है जो कि आपको मैं बताता हूँ, जो कि थोड़ी एडवांस्ड लेवल की है। तो हमें इस पे अभी नहीं पहुँचना है, हमें एक एक करके सीढ़ी चढ़नी है और सोच के साथ, बोल चाल के साथ, टू डू लिस्ट बनाने के साथ धीरे धीरे हमें यहाँ तक पहुँचना है। अब वो काम ये है कि जब भी आप किसी काम को करने का सोचें तो हमेशा आप उसे एज अ प्रोजेक्ट सोचिए। फॉर एग्जाम्पल फिज़िक्स आपका एक प्रोजेक्ट हो गया, मैथ्स एक प्रोजेक्ट हो गया, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ये एक एक प्रोजेक्ट्स हो गए कि आपको इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में सफल होना है। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें हमारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हो सकती हैं, जैसे मनी सेव करना एक प्रोजेक्ट हो गया। तो ये सब आपके काम की थीम हो गए। अब जब भी आप कोई काम करते हैं, जब भी आप कोई टू डू लिस्ट बनाएं, तो ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट कीजिए, ये थोड़ा सा सोचिए कि आखिर ये किस प्रोजेक्ट का पार्ट है। अगर आप डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं फिज़िक्स का, तो फिज़िक्स प्रोजेक्ट का पार्ट हो गया। अगर आप फिज़िक्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिज़िक्स के प्रोजेक्ट का पार्ट हो गया। या फिर मान लीजिए कोई और प्रोजेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप मान लीजिए आपको पैसे सेव करने हैं, थोड़ा बहुत जो भी आप बचा रहे हो, तो वो आपके मनी सेविंग प्रोजेक्ट का पार्ट हो गया कि हाँ, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे पैसे लगाने हैं, कहाँ पे सेव करना है। तो जो भी आप टू डू लिस्ट बनाते हैं, कोशिश कीजिए कि वो एक थीम, एक प्रोजेक्ट के अंदर आए। फिर आपको देखने में ये बहुत क्लैरिटी होगी कि हाँ, आप कौन से प्रोजेक्ट पे अपना टाइम दे रहे हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप इस पे अभी मत फोकस कीजिए। जब आप इससे पहले वाले स्टेप्स को अच्छे से कर लें, तब आप इसके बारे में सोच सकते हैं। और अगर आप फॉर एग्जांपल फिज़िकल बुक पे या फिर फिज़िकल नोटबुक पे टू डू लिस्ट ना बनाना चाहें, तो प्रोजेक्ट ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स और वेबसाइट्स हैं। जैसे असाना एक वेबसाइट हो गया जो प्रोजेक्ट ट्रैकिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। सिंपल सा एक्सेल का भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर और कुछ नहीं, ये सब छोड़िए, आप एक सिंपल फिजिकल नोटबुक में ही सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से ट्रैक कीजिए कि वो एक प्रोजेक्ट के अंदर, एक थीम के अंदर वो टू डू लिस्ट आए। ठीक है, तो एक ये लास्ट में टिप आपको देना चाहूँगा। वीडियो को एंड करने से पहले बस एक चीज़ मैं आपसे ये बोलूँगा कि ये सारे काम में अगर आप सफल ना हो पाए तो प्लीज़ डिससैटिस्फाई ना होइए। आप अगर 50% भी अपने टू डू लिस्ट को कर पाते हैं, आप जितना भी सोचो उसमें से अगर आप 20%, 30% चीज़ों को भी पूरा कर लेते हैं, तो प्लीज़ उन 30% चीज़ों के कंप्लीट होने पे सैटिस्फाई होइए, खुश होइए, ना कि उस 70% चीज़ों पे फोकस करिए कि जो कि नहीं हुआ, जिससे कि आपको डिससैटिस्फैक्शन मिलेगा। जितना आप सैटिस्फाई होते जाएंगे, उतना आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, उतना आपके मन में क्लैरिटी आते जाएगी, उतना आपका दिमाग सही डायरेक्शन में मूव करते जाएगा। क्योंकि फिर थीम सेम ही है, दिमाग को आपको क्लैरिटी देनी है, और जितना दिमाग के पास क्लैरिटी रहेगी उतना आप सही डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो प्लीज़ जो भी आप थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं, तो फेलियर पे ज़्यादा फोकस नहीं कीजिए, छोटे छोटे सक्सेस पे ज़्यादा फोकस कीजिए और कंसिस्टेंटली आप करते रहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ इसका रिजल्ट क्या आता है। क्योंकि शुरू में स्ट्रगल होगा, शुरू में आप बिल्कुल ये प्रोसेस एंजॉय नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप मन में सोच लेते हैं, मन में जब आप बार बार सोचते रहेंगे कि हाँ आपको टाइम मैनेज करना है, हाँ जब आप बोलेंगे, आपके विचारों में, आपके बोल चाल में जब ये कॉन्सेप्ट आने लगेगा, तो फिर आप करना भी शुरू कर देंगे। तो फिर बताइए आपका फीडबैक कैसा रहा, वीडियो आपको कैसा लगा और आपको इससे कुछ सीखने को मिला या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।